आज हम लोग शुरू करेंगे एक नए टॉपिक को, और वह टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। जब हम शेषफल प्रमेय को समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, तब हम लोग फिर पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय। ये दोनों प्रमेय, ये दोनों थ्योरम जो हैं एक दूसरे के आधार पर ही है, इसलिए ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले हम समझते हैं शेषफल क्या होता है। तो जब हमें शेषफल निकालने की बात आता है तो हम भाग को याद करते हैं। जैसे कि एक ये रहा, एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल में मैंने भाग दिया है यहाँ पर। जब हम इससे इसको भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल मेरा ये आया, अर्थात ये मेरा कोशिएंट है ना, और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर यहाँ 10 निकला। तो ये किस मेथड से हम लोगों ने निकाला, डिविजन मेथड से। लेकिन हम नए तरीके से पढ़ेंगे, नया चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उस मेथड में हमें ये लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। बिना इस प्रोसेस को किए हम लोग रिमाइंडर अर्थात 10 को ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या। तो रिमाइंडर थ्योरम है, यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, इफ़ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पोलिनोमियल है जिसे हमने px माना है, और इसका डिग्री क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए। तो हमने यहाँ इसका डिग्री क्या माना है, 3। अब कह रहा है कि a कोई वास्तविक संख्या हो और px को x माइनस a से भाग दें। तो x माइनस a से भाग दें, तो यहाँ हमने किससे भाग दिया, x माइनस 1 से। अर्थात यहाँ a है, यहाँ 1 है, अर्थात यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है यदि भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल होगा पी ए होगा। अर्थात इसका जो रिमाइंडर होगा वह किसके इक्वल होगा, पी ए के इक्वल होगा। और हम लोगों ने पहले भी P1 P2 का वैल्यू निकाला है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। हमने अभी इसको भाग विधि से निकाला, रिमाइंडर क्या 10 आया। अब हम इसको इस मेथड से निकालते हैं, अर्थात इसका पी निकालते हैं और देखते हैं क्या रिमाइंडर इक्वल आता है या नहीं। तो अभी हम लोगों ने डिवाइड मेथड से देख लिया, रिमाइंडर 10 आया। तो हम इसका क्या निकालेंगे, पी ए क्या है, 1 है, अर्थात 1 लगाएंगे। P1 निकालते हैं। चलिए सबसे पहले px को लिखते हैं। px क्या है मेरा, तो px है मेरा 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। और डिवाइड हम किससे कह रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा मेरा P1, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं P1। तो px में इसका वैल्यू रखाएगा, यहाँ है px, तो 2 इंटू यहाँ है x³, तो x³ 1 का क्यूब, है ना, प्लस x स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, प्लस x अर्थात 1 और प्लस 6। ये हो गया मेरा। तो 2 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 6। और अगर हम इसको देखें ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 10 के। अर्थात मैंने इस मेथड से भी निकाला तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 10। यही हमारा कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। अब जरा इसको देखें, इस थ्योरम में हमने इतनी लंबी प्रोसेस की तब हमारा रिमाइंडर क्या आया, 10। और हम लोगों ने एक नया मेथड अर्थात रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 10। अर्थात दोनों के आंसर इक्वल हैं, अर्थात दोनों नियम सही हैं। जब दोनों नियम सही हैं तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिमाइंडर थ्योरम द्वारा शेषफल ज्ञात करें या शेषफल ज्ञात करें, तो हमें इसी मेथड का यूज करना है कहीं भी रिमाइंडर को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में इस रिमाइंडर थ्योरम पर कौन कौन से क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। और हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स से पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट फ्रेंड्स में देखते हैं कि इस आधार पर कौन कौन से प्रश्न हैं, उसको पहले हल कर लेते हैं। बुक में दिए गए क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। कहा जा रहा है व्हेन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 देन फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा, इसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, पी ए होता है। तो ए अर्थात ये हुआ ए, x माइनस ए से भाग देते थे तो x माइनस 1 से, तो ए क्या होगा, 1 होगा। अर्थात हम लोग क्या निकालेंगे, पी ए निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, पी एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसको x माइनस 1 लिखा हुआ है तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, P1, है ना। तो 1 निकालते हैं, x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 प्लस 2 माइनस 3, और 2 1 3 में से 3 घट गए तो क्या बचे, 0। अर्थात यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। यानी कि हम अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ ले लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है x+2। तो अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखना जिससे हमको डिवाइड करने कह रहा है, जिससे हमको भाग देना, इसमें भी यही कह रहा है कि इसमें इससे भाग दें और बताएं हमें रिमाइंडर। तो जब जिससे भाग देने कहेगा तो भाग देने के पश्चात क्या करते हैं, इसका 0 निकाला जाता है, अर्थात शून्यक निकाला जाता है। तो हम एक रफ में क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। इक्वल कर दिए, इक्वल करने के बाद क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। उसी तरह से यहाँ भी होता है, x-1 है तो इसको भी 0 को इक्वल कर देंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1, यानी हम यहाँ क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे। तो यहाँ क्या निकालेंगे, P-2 निकालेंगे, ठीक है। या कोई भी अगर मान लिया जाए थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि आ जाएगा 3x+7, बोलेगा इससे भाग दें, तो इसको भी क्या करना है, 0 को इक्वल कर देना है। और यहाँ 3x इक्वल टू हो जाएगा -7 और x इक्वल टू हो जाएगा -7/3, यानी x की जगह पर ये रखना है, अर्थात p -7/3 का वैल्यू निकालना है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। x इक्वल टू -2 आ गए तो हम इसको क्या मान लेंगे, px इक्वल टू क्या हो गया, x² + 4x + 2। तो हम वैल्यू क्या निकालेंगे, x+2 से भाग देना तो वैल्यू क्या निकलेगा, p-2 का, अर्थात p-2। तो यहाँ हो गया x² तो -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + 2, अर्थात x² है तो -2 का स्क्वायर, 4 × x तो 4 × -2 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, -8 + 2, ये हो गया 4 2 6 -8 बराबर हो गया -2। यही हमारा रिमाइंडर है, अर्थात ये जो हमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा था, रिमाइंडर क्या हो गया मेरा, -2। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से हम आप लोग यदि चाहें तो 11 तक बन सकता है, उसके बीच में 11, 1 से 11 तक बन सकता है, उसके बीच में 1-2 प्रश्न गुणनखंड प्रमेय से हैं। तो अभी हम लोग पहले गुणनखंड प्रमेय को पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय जो है, इसका बेस जो है, अर्थात ये किस पर आधारित है, तो शेषफल प्रमेय पर। अर्थात अगर यदि हम शेषफल प्रमेय को समझ जाएं, रिमाइंडर थ्योरम को समझ जाएं, तो पूरा है कि ये फैक्टर थ्योरम भी हम लोग समझ जाएंगे। जिस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, उसी तरह से रिमाइंडर को निकालेंगे। यदि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, यदि 0 के समान आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर, तो ही ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। चला इसको देख लें। कहना यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो x - a, यहाँ a लिखा गया है, x - a px का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि p = 0, अर्थात शेषफल क्या हो जाएंगे 0। इफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a be any real number that x - a is a factor of px if एंड ओनली इफ पी ए इक्वल टू 0। अर्थात हम लोग यहाँ क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे, और शेषफल ज्ञात करने के पश्चात हम बताएंगे यह क्या है, गुणनखंड है या नहीं है। चलो इसको हम ट्राई लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है px इक्वल टू x³ + x² + x+1, और इसको डिवाइड करना है x+1। और हमने यहाँ लिख दिया है कि इफ़ p1 इक्वल टू 0, यदि p1 का मान निकालेंगे, अगर 0 आ गया तब ये फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये फैक्टर है या नहीं। चलो देखते हैं इसको। तो px मेरा क्या था, px है मेरा x³ + x² + x+1 है ना। डिवाइड किससे देना है, डिवाइड करना है मेरा x-1 से। तो x-1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये अगर इसको इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। अर्थात हमें क्या निकालना है, p1 निकालना है। p1 निकालते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं p1 का, तो p1 निकालते हैं। p1 कैसे निकलेगा, यहाँ है 1 का क्यूब, जैसे x का वैल्यू 1 आया तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर + 1 + 1, अर्थात यहाँ पर हो जाएंगे 1 + 1 + 1 + 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 4। अर्थात ये 4 के बराबर हो गए। क्या यह 0 के बराबर है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है तो लिख देंगे x-1 के बारे में क्या लिखेंगे, x-1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि मेरा उसमें ही लिखा हुआ है इफ़, क्या लिखा हुआ है, इफ़ p1 इक्वल टू 0 देन x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर तो 0 आया नहीं, इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। यदि बोल रहा है फैक्टर है तो इसका मतलब 0 आया, अगर नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो इस पर हम इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। फैक्टर प्रमेय अर्थात गुणनखंड प्रमेय से संबंधित एक क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें कहा जा रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर x-1 इज ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके बताना है कि x-1 जो है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं, उसके गुणनखंड हैं या नहीं। तो हम एक चेक कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हम इसको सबसे पहले क्या मान लेना है, px मान लेना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे px इक्वल टू 2√2x³ + 5√2x² - 7√2, और जिससे डिवाइड करने कह रहा है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे 0 के।
तो हो जाएंगे x इज इक्वल टू 1, नहीं तो साइन चेंज करके भी ले सकते हैं, x माइनस 1 हो गया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, अर्थात px है तो हम निकालेंगे क्या, p1 निकालेंगे। और फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, p1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी फैक्टर होगा। सबसे पहले p1 निकालते हैं, p1 यहाँ रखते हैं, 2√2 इंटू एक्स क्यूब अर्थात 1 का क्यूब प्लस 5√2 इंटू एक्स स्क्वायर, 5√2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7√2। अब ये हो गया 2√2, अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यही रह जाएगा, 5√2 यही रह जाएगा और माइनस 7√2 यही रह जाएगा। अब इसको अगर जोड़ दें तो हो जाएगा 7√2 माइनस 7√2। अब दोनों एक जैसे हैं, दोनों कैंसिल होकर हो जाएंगे 0, अर्थात ये इसके किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और जब 0 के बराबर आ गया तो ये गुणनखंड हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्योंकि मैंने यहाँ पर px मान लिया, नहीं तो ये पूरा भी लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड है, या हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 1 एक x माइनस 1 px का ये क्या है, गुणनखंड है। ये तभी लिखना है जब यहाँ पर 0 आ जाए, अगर 0 नहीं आए तो लिखेंगे यह गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग यदि चाहें तो 14, 15 तक बन सकते हैं, 15, 16 तक भी बन सकते हैं। इससे संबंधित अब एक और क्वेश्चन बताना है। इस क्वेश्चन को देखें कि px का वैल्यू px दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 1, और कहा जा रहा है कि x माइनस 2 क्या है, इसका गुणनखंड है यानी फैक्टर है। पहले से ये बता जा रहा है फैक्टर है, तो हम क्या जानते हैं, यदि फैक्टर होता है तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे और किसी एक का वैल्यू पूछेगा, जैसे इसमें अननोन ए है यानी ए का वैल्यू पूछेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए या व्हाट अबाउट ए, यानी ए का वैल्यू क्या आ सकता है, तो ए का वैल्यू निकालने बोलेगा, किसी में के का वैल्यू निकालने बोल सकता है, किसी में टी का वैल्यू निकालने बोल सकता है। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो दिए हुए हैं x माइनस 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी कि अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, p2 का, और p2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखना है, फैक्टर ऑफ px। चलो यहाँ लिखा हुआ ये तो जगह बच जाएंगे, यही बात लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख देंगे, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, या x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है, और जब गुणनखंड है तो हम p2 का वैल्यू निकालेंगे, और गुणनखंड कब होते हैं, जब p2 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब इस तरफ से हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो गया p2, यानी यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, p का वैल्यू रखना है, सॉरी x का वैल्यू रखना है, x क्यूब, तो यहाँ रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू निकालना है तो ए ही रह जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू 2 है, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 2 जा 4 2 8 ए प्लस 2 इंटू ए 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको माइनस कर दें तो माइनस हो गया माइनस 6a, और ये हो जाएंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 7, एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात a का वैल्यू मेरा आ गया 7/6, यही आंसर हो गया। इसी तरह से k का वैल्यू, t का वैल्यू जो कहेगा उसे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जहाँ तक बन जाए उसको बना लेना है। फिर जब मैं इसका सेकंड वीडियो बनाऊंगा, अर्थात एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड वीडियो बनाऊंगा, तो जो भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो मैं बता दूंगा।